ये अल्काट्राज जेल जो समुद्र के बीच एक बड़ी चट्टान पर बनी हुई है, ये कोई साधारण जेल नहीं थी। यहाँ उन सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था जो पुलिस के लिए कांटे की तरह चुभते थे। यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। मोटी कंक्रीट की दीवारें, चारों तरफ समुद्र, पानी का तापमान 10 डिग्री से कम। अगर तैरने की कोशिश की तो हाइपोथर्मिया आपको पागल कर देगा और सिर्फ 10 मिनट में मौत हो जाएगी। 36 लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सभी नाकाम रहे। कुछ पकड़े गए, कुछ गोली मारे गए और कुछ समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने ऐसा कर दिखाया कि आज 64 साल बाद भी दुनिया इस घटना को भूल नहीं पाई। यहाँ से भागना इतना गहरा रहस्य बन गया कि FBI ने सालों तक जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर केस बंद कर दिया। यह उन 3 कैदियों की कहानी है जिन्होंने अपने खतरनाक और जीनियस प्लान से इतिहास रच दिया। फ्रैंक मॉरिस, बैंक रॉबरी का जीनियस। बचपन में माता पिता ने छोड़ दिया, इसलिए कम उम्र से चोरी शुरू की और अपराध की दुनिया में उतर गए। पहली बार सिर्फ 13 साल की उम्र में पकड़ा गया। जेल उसके लिए दूसरा घर बन गई थी। जिस जेल में भी डाला जाता वहां से भाग ही जाता। इसीलिए 1960 में फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज भेज दिया गया। जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन असली भाई, दोनों बैंक रॉबर, साथ में लूटपाट करते थे, साथ में पकड़े गए। लोकल जेल से भागने की कोशिश की, इसलिए सजा के तौर पर अल्काट्राज भेजे गए। यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल था। कुल 336 सेल्स थीं और हर सेल में सिर्फ एक कैदी रखा जाता था ताकि कोई प्लानिंग ना हो सके। एक बिस्तर, एक स्विंग और एक टॉयलेट, बस इतना ही। इस जेल में डी ब्लॉक नाम का खास ब्लॉक था। नियम तोड़ने वाले को यहाँ भेजा जाता क्योंकि सेल्स पूरी तरह अंधेरी और डरावनी होती थी। नियम तोड़ने वालों को 5, 7 या 20 दिनों के लिए यहाँ रखा जाता। ये सेल्स मौत जैसी थी। लंबे समय तक रहने से इंसान पागल हो जाता। यहाँ हर घंटे कैदियों की गिनती होती थी। टावरों पर गार्ड 24 घंटे नजर रखते थे। दिन में 12 काउंट, रात में 4। जेल काफी पुरानी थी, इसलिए इसमें कुछ लूप होल थे और एक कैदी था जो इन्हें अच्छे से जानता था, नाम एलन वेस्ट। वह भी बैंक रॉबर था। 1957 से यहाँ कैद था और अल्काट्राज की हर इंच को जानता था। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन अकेले कभी सफल नहीं हुआ। फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट और एंगलिन भाइयों का मिलना डाइनिंग हॉल में होता था। सभी अपराधी होने के कारण साथ आने लगे और यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। एलन वेस्ट सालों से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि टीम बनाकर प्लान करेंगे तो सफल हो सकते हैं, इसलिए उसने इन तीनों को अल्काट्राज के लूप होल्स बताने का फैसला किया। एलन वेस्ट ने सजा काटते हुए कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो शायद किसी और ने नहीं देखी। पहला, सेल्स की बैक दीवारें बहुत पुरानी थी। अल्काट्राज 1934 में शुरू हुआ और 1961 में पूरा। 30 साल में समुद्री हवा और नमकीन भाप ने दीवारों को कमजोर कर दिया था। कुछ से काटने पर आसानी से छेद हो सकता था। दूसरी, यूटिलिटी कॉरिडोर, सेल्स के पीछे मेंटेनेंस के लिए बना पुराना रास्ता। वहाँ ढेर सारे पाइप्स और वेंट्स थे और सबसे जरूरी, छत तक पहुंचने का रास्ता। छेद से कॉरिडोर में जाकर पाइप्स चढ़कर छत तक पहुंच सकते थे। तीसरी, गार्ड्स की रूटीन। महीनों ऑब्जर्व करने पर पता चला कि रात में गार्ड सिर्फ सामने से टॉर्च मारते हैं, सेल के अंदर नहीं झांकते क्योंकि बैक दीवार अंधेरी होती है। प्लान जितना आसान लगता था उतना ही मुश्किल था। ये सब एक रात में नहीं हो सकता था, महीनों लगने थे और हर दिन गार्ड से छिपना पड़ता, इसलिए छेद बनाते ही उसे छिपाना भी जरूरी था। फ्रैंक मॉरिस की नजर तेज थी। उसने कार्डबोर्ड से छेद ढकने का आइडिया दिया, लेकिन रंग अलग था, इसलिए दीवार जैसा पेंट करने का प्लान बनाया। सवाल उठता है, ये सब सामान कहाँ से लाए? कैदियों को दिन में काम करना पड़ता था। लॉन्ड्री, किचन, मेंटेनेंस, वर्कशॉप में जरूरी चीजें उपलब्ध थी। दूसरी जरूरी चीज, फेक हेड्स या डमी हेड्स। गार्ड बिस्तर देखे तो लगे कि कैदी सो रहा है। टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोया, साबुन मिलाकर पेस्ट बनाया और सिर का शेप दिया। सिर काफी नहीं, असली बाल और कलर जोड़ना जरूरी था। हेयर कट के समय गिरे बाल चुराए, इतने बाल जमा किए कि सिर्फ रियल जैसा लगे। फिर पेंट से कलर किया। कॉरिडोर से छत पहुंचने के लिए ड्रिल मशीन चाहिए थी क्योंकि वेंटिलेशन ग्रिल मजबूत था और स्क्रू ड्राइवर से खोला था। बिना जल्दबाजी के उन्होंने कॉरिडोर में ही सीक्रेट लैब बनाई। वहाँ अनावश्यक सामान रखा जाता था। वैक्यूम क्लीनर मिला, उसका मोटर निकालकर ड्रिल बनाई। प्लान लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल चीज समुद्र थी। लाइफ जैकेट्स, राफ्ट और पैडल्स चाहिए थे। अल्काट्राज में बारिश ज्यादा होती है, बाहर काम के लिए रेनकोट दिए जाते थे, प्लास्टिक जैसे, वाटरप्रूफ। फ्रैंक ने सोचा इन्हें जोड़कर राफ्ट बनाया जा सकता है, इसलिए रेनकोट चुराने शुरू किए। 6 महीनों में 50-60 रेनकोट जमा किए। राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाने के लिए काफी। 6 महीने की लगातार प्लानिंग, सब तैयार, अब बस भागना था। 11 जून 1962 की रात। डमी हेड्स बिस्तर पर रखे, कपड़ा उठाया,
दीवार के छेद से निकले और कॉरिडोर में साथियों का इंतजार किया। कुछ देर बाद एंगलन भाई पहुंचे, लेकिन एलन वेस्ट अटक गया। उसका छेद पूरी तरह नहीं खुला था। चौथे साथी को पीछे छोड़कर तीनों आगे बढ़े, पाइप्स चढ़कर छत पर पहुंचे। गार्ड्स की सख्त निगरानी के बावजूद दीवारें चढ़ी, समुद्र किनारे पहुंचे और रेनकोट राफ्ट पर सवार होकर अल्काट्राज से भाग गए। सुबह 7 बजे गार्ड आया। दिन का पहला हेड काउंट शुरू। सभी सेल्स में कैदी दिख रहे थे। लाइट्स जल रही थी, लेकिन फ्रैंक और एंगलिन भाइयों की सेल्स अंधेरी। गार्ड ने उठने को कहा, कोई हिला नहीं। 3-4 बार पुकारा। सेल में घुसा, चादर हटाई, वहां सिर्फ नकली हेड। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सायरन बजा, लॉकडाउन हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एलन वेस्ट ने जांच में पूरा प्लान बता दिया। भागने के बाद एंजल आइलैंड जा रहे थे। पहले पुलिस ने यकीन नहीं किया, लेकिन सेल्स में बड़े छेद देखे, सबूत मिल गया। 2 दिनों की सर्च के बाद समुद्र में एक पैडल और एंगलिन भाइयों का फैमिली फोटो वाला वॉलेट मिला। कुछ दिनों बाद रेनकोट के टुकड़े मिले, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं। FBI का कहना, समुद्र में डूब गए। लेकिन सवाल, अगर डूबे तो बॉडी 2 दिनों में सतह पर क्यों नहीं आई? यह केस आज भी बड़ा रहस्य है। कई मानते हैं डूब गए, लेकिन कुछ सबूत बचने की ओर इशारा करते हैं। FBI ने सालों जांच की, लेकिन सुलझा नहीं। आखिरकार केस बंद कर दिया। तो क्या वे सच में बच निकले या समुद्र ने निगल लिया?